तो आज हम जो इस हॉस्पिटल में सर्जरी में या डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में कर रहे हैं, एक उसके सफर पर विजुअलाइजेशन के साथ चलने की कोशिश आज की मेरे इस एक्सप्लेनेशन में है। नॉर्मल सर्जरीज, ओपन सर्जरीज, लेजर सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव, एंडोस्कोपिक, वीडियो असिस्टेड, ये सारा हम यहाँ पर सक्सेसफुली रूटीन वे पर यूजुअली करते रहते हैं। जैसे हम कहें कि लेप्रोस्कोपिक, जिसे कि हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, तो उसमें हम एब्डोमेन की सारी सर्जरीज, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, एक्टोपिक, ओवेरियन सिस्ट, इवन परफोरेशंस, लिवर एब्सेस, स्प्लीन टियर, आरटीए, ये सारा हम लोग लेप्रोस्कोपी से या मिनिमली इन्वेजिव मेथड से करते हैं और सक्सेस रेट लगभग 100% रहती है। जहां तक सवाल चेस्ट का है, तो चेस्ट को देखना, प्लूरा को देखना, लंग्स को देखना, यानी कि थोरेकोस्कोपी भी हम यहां पर रूटीनली करते हैं, खास करके आरटीए पेशेंट और गन शॉट इंजरीज में, जहां की बुलेट फंसी रहती है, कई बार भीतर तक पहुंच जाती है, तो उस केस में। इसके अलावा हिस्टेरोस्कोपी, यानी कि दूरबीन से बच्चेदानी की जांच, उसके नले बंद होने की जांच, उसमें कोई फॉरेन बॉडी हो या प्रॉपर्टी फंस गई हो या कुछ और फंस गया हो, उसकी जांच, उसमें कोई पॉलिप हो जो कभी कभी ब्लीडिंग करवाता है और पॉलिप अल्ट्रासाउंड में या ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में आता है, उसके लिए बजाय सर्जरी के हिस्टेरोस्कोपिकली जाके एक तरह से नॉन इंसिजनल सिंपल वे से उस प्रोसीजर को हम लोग कर पाते हैं। एनोरेक्टल सर्जरी में भी हम लोग एट पार रहने की कोशिश करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ में, रिजल्ट ओरिएंटेड, विद लेस पेन, ट्रॉमा, ब्लीडिंग टू द पेशेंट। एनोरेक्टल में जितनी भी चीजें हैं, जैसे पाइल्स के लिए है तो हम लोग इंजेक्शन पाइल्स या बेंडिंग या लेजर से, जो आज की डेट में है, या MIPH, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमोरॉइड्स, ये सारा हम लोग यहाँ पर करते हैं। और आज की डेट में इनकी डिमांड भी है, इनकी जरूरत भी है, यही करना सही भी है और बड़े सेंटर्स पर यही करे भी जा रहे हैं। फिशर के केस में भी हम लोग लेजर को यूज करते हैं सिंक्ट्रोटमी वगैरह करने के लिए। फिस्टुला में ओपन सर्जरी जो रूटीन होती है, उसके अलावा हम लोग वॉफ्ट यानी कि वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट विद लेजर, जिससे कि पेन पोस्ट ऑपरेटिव मिनिमम होता है, 1 दिन में छुट्टी कर देते हैं, ब्लीडिंग लगभग नहीं होती है, रिकवरी भी जल्दी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते, और इन कंबाइंड प्रोसीजर से, जैसे कि वॉफ्ट प्लस लेजर प्लस क्यूराटाज, तो रिकरेंस के चांसेस भी ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। वेरिकोज वेन्स, जो पैरों में खून की नसें फूली होती हैं, इसका जो इलाज होता है 3-4 पार्ट होते हैं। पूरी की पूरी वेन को स्ट्रिप कर देना आउट,
जो हम करते हैं बेसिकली पहले ज़्यादा करते थे। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं, ग्लू एक तरह का डाल देते हैं तो वेन कोलैप्स हो जाती है। जो इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और एक्सेप्टेड मेथड है वो है लेजर से पूरी की पूरी वेन को अबलेट करना। वो भी हम लोग यहाँ पर रूटीनली कर रहे हैं और मैंने देखा है कि किसी को कोई दिक्कत आती ही नहीं है। वेरिकोज में अगर मान लो अल्सर बन जाते हैं यानी जख्म बन जाते हैं तो वो फिर ठीक होता नहीं है जब तक कि हम उस वेन को पूरी की पूरी अबलेट ना करते हैं। इन चीजों को देखते हुए ये एडवाइस करते हैं कि भाई अर्ली स्टेज में करवाओ जिससे कि वहां तक ना पहुंचो। यूजुअली लोगों को पता नहीं होता इसके आगे क्या होगा। यही मेरा कहने का मकसद है कि समझ सकें और टाइम पे करवाएं, वरना कई बार चीजें इरिवर्सिबल हो जाती हैं, यानी कि फिर ठीक प्रॉपरली नहीं हो पाती। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कान का रिपेयर दोबारा से करना है, ये सिंपल नहीं चले जाते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो और दोबारा भी वो ना हो। ओपन में अपन थायराइड है, हर्निया है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, यही सब दूरबीन से भी करते हैं। जो हिस्ट्रो और लेप्रोस्कोपी का जब कंबाइंड होता है तो कभी कभी इनफर्टिलिटी में जब बच्चा नहीं होता है तो हम ये देखते हैं कि कहीं नले यानी कि ट्यूब्स बंद तो नहीं है। हिस्टोस्कोपी के वाटर प्रेशर से उनके खुलने के चांसेस रहते हैं। कई बार ट्यूबरकुलोसिस एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण होता है जिसमें कि हमें एडिशंस या मैटेड लिम्फ नोड्स या कुछ पॉइंट्स जैसे देखे जाते हैं मिलेट्स टाइप के, वो इंडिकेट करते हैं कि मे बी ट्यूबरकुलोसिस या एडिशंस मिल जाते हैं या ओवरियन सिस्ट मिल जाती है। तो उन चीजों में तो अल्टीमेटली अगर जो भी हम सोच सकते हैं सर्जिकली इंक्लूडिंग गायनिक प्रोसीजर्स वो हम यहाँ पर नॉर्मली यानी कि ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक यानी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपिक और लेजर सबसे जिस भी वे में होता है उस समय जो बेस्ट ऑप्शन लगता है या कंबाइंड लगता है जो पेशेंट के लिए ओरिएंटेड हो, जिसमें पेन कम हो, ब्लीडिंग कम हो, इन्फेक्शन कम हो, रिकवरी जल्दी हो, छुट्टी जल्दी हो, अपने काम पर जल्दी जाए, वो डिसाइड करते हैं और उसको हम लोग सक्सेसफुली करते रहते हैं। थैंक यू।